पटवारी ने दिया बयान, कहा देश में मोनोपोली चल रहा है, कुछ ही लोगों को अमीर बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मिली भगत से आम जनता को लूटा गया। अदानी के हितों की बात बीजेपी की प्रवक्ताओं ने की। बीजेपी ने अदानी का पक्ष लिया। बीजेपी सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अदानी जी के लिए चलाते हैं। जिन्होंने भारत को लूटा वह सभी मोदी के साथी क्यों हैं, ये जवाब देना चाहिए। 2236 करोड़ की रिश्वत बिजली अधिकारियों को दी गई। सरकार के अधिकारियों ने 4 रुपए में मिलने वाली बिजली को 7-8 रुपए तक खरीदा। अदानी का खमियाजा देश भुगत रहा है। 10 साल में 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए। नरेंद्र मोदी का चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। बिजली की कीमत 10 साल में 5 से 7 गुना बढ़ी, जिसके दोषी एमपी में शिवराज सिंह चौहान हैं। जब अमेरिका में कार्रवाई हुई तो देश में क्यों नहीं हो सकती। एमपी की जनता को भी महंगी बिजली से लूटा गया। आम उपभोक्ता को न्याय मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। आदरणीय साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय भंवर साहब, आदरणीय मुकेश नायक जी, एक देश के साथ जो महत्वपूर्ण राहुल गांधी जी बार बार जिस मुद्दे को उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर देश पे काबिज हुए और उन्होंने सिर्फ विकास किया हम दो हमारे दो का। लगातार राहुल जी इस बात को देश की जनता की मूल भावना से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में मोनोपोली चल रही है, मोनोपोली, और सिर्फ कुछ लोगों को देश का सारा धन दिया जा रहा है। ये एक बार फिर साबित हुआ। साथियों, आपको याद हो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें भारत के गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को शेयर में मैनिपुलेशन के साथ लूटा गया था। जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियों से भारत में पैसा आया गया और उन्हीं कंपनियों से अडानी जी के शेयर का मार्केट बढ़ाया गया खरीद के, और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र में जनता को लूटने का एक कुचक्र रचा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी मिली भगत थी, नरेंद्र मोदी जी की भी मिली भगत थी। फिर अभी कुछ समय पहले निर्मला बुच, जो सेबी की डायरेक्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से अडानी जी को मदद करके उनकी कंपनी से लाभ लिया और चोर और कोतवाल दोनों मिल गए और जनता को लूटा। और इसका अगर कोई दोषी था तो फिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार थी। इस बीच में बीजेपी के सारे प्रवक्ता, बीजेपी के सारे नेता देश की जनता की बात करते नहीं दिखे। वो बात करते दिखे अडानी जी की, उनके हितों की, उनकी जो अडानी जी अपने हित के लिए मीडिया से बात नहीं कर पाए, वो सब बातें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की। भारतीय जनता पार्टी ने अडानी जी का बचाव किया, उनकी कंपनियों का बचाव किया। इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो बात करती है कि हम दो हमारे दो, अडानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, अंबानी जी के लिए सरकार चलाते हैं, ये जनता के लिए सरकार नहीं चलाते। अब ताज़ा आपको मालूम होगा कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल। पहले मोदी जी जब आए थे तो कहते थे देश का पैसा लूट के विदेशों में भाग गए लोगों का कॉलर पकड़ के देश में लाऊंगा। मेहुल भाई को नहीं ला पाए, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। माल्या जी को नहीं ला पाए, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। ललित भाई को नहीं ला पाए, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। अब इसमें गौतम भाई का नाम जुड़ गया है, जिसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध दर्ज हुआ है। ये सब नरेंद्र मोदी के ही दोस्त क्यों हैं? सवाल इस देश के सामने, इस आम जनता के सामने, गरीब जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि ये सबके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है और भारत को लूटा, जिन्होंने इसकी बैंकों को लूटा, वो मोदी जी के ही साथी क्यों हैं?